नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप सबों के सामने संविधान के 1 से 51 आर्टिकल तक करवाने जा रहा हूं। यदि आप सबों का प्यार मिला तो आगे अगले पार्ट में 395 आर्टिकल तक की चर्चा करूंगा दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। चलिए चलते हैं अनुच्छेद 1 की ओर। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, भाग 1 के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन से अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत आता है वो आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 संघ के नाम एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 2 में आते हैं दोस्तों नए राज्यों का गठन एवं परिवेश। ठीक है, संसद नए राज्य को बना सकती है। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणाम विषयों का उपबंध करने के लिए है। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब भाग 1 तो खत्म हो गया, भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता कौन से भाग में आता है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के इस पे खास ध्यान दीजिएगा। चलिए, भाग 2 में क्या क्या आता है ये देखते हैं दोस्तों। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 जो कि अभी आपको बताया नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता की अधिकार बोला गया है इसमें। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर विदेश में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता की चर्चा है, यानी 8 में जो बाहर रहते हैं उनकी चर्चा है। अनुच्छेद 9 में दोस्तों विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से लेने वाले का भारत की नागरिकता खत्म हो जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 10 को देखें तो दोस्तों अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11 पे। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनिमय करना है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भाग 3 पे। भाग 3 में आप देखिएगा कि 12 से 35 मूल अधिकार दिया गया है, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। बहुत से एग्जाम में ये पूछता है कि 12 से 35 मूल अधिकार का संबंध किससे है, तो टिक मार सकते हैं आप, 12 से 35 अनुच्छेद का संबंध मूल अधिकार से है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, तो इसके बारे में मूल अधिकार के बारे में परिभाषा सिर्फ दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संगत, असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अब अनुच्छेद 14 के पास आते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको समझ सकते हैं आप, चूँकि समता और समानता का अधिकार इसी में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार, लगभग 200-400 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को भी आप बहुत बारीकी से सुनिएगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 16 को देखते हैं तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है, यानी हमारे जो सरकारी नौकरियों में अवसर आती हैं उसमें समानता की बात कही गई है, जो कि ऐसा है नहीं, और SC ST के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत का बात कहा गया है। अब यहाँ पे आप एक बात नहीं समझ रहे होंगे कि अस्पृश्यता क्या होता है, तो अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत। अनुच्छेद 18 की बात करें दोस्तों तो इसमें उपाधियों का अंत है। जैसे पहले के राजा महाराजा लोग रखते थे कि श्री श्री 108 श्री आ रहे हैं, तो अब वैसी बात नहीं है दोस्तों। कुछ बातों में उपाधियाँ हैं, जैसे सेना में मेजर हैं और भी हैं पोस्ट, तो वो लोग अपना उपाधि रख सकते हैं। बाकी आप राजा महाराजा और इन सब उपाधि को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आगे है स्वतंत्रता का अधिकार।
तो स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की आज़ादी की बात कही गई है। दोस्तों इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता में दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, कहीं पे धरना देने की स्वतंत्रता हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। अब अनुच्छेद 20 के पास आते हैं दोस्तों। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा सकता क्योंकि टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए चलिए 20 की बात करते हैं। तो 20 में दोस्तों अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण है, यानी कोई भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, ये सज़ा भी तभी मिलेगी जैसे अभी आपने अपराध किया तो अभी जो कानून है उसी कानून के आधार पे आपको सज़ा मिलेगी। भले आप 5 साल बाद अगर आप किसी को पता चलता है कि आप अपराधी हैं, लेकिन आपने 2020 में अपराध किया है तो 2020 के ही सभी प्रावधानों को लेकर चलना होगा सरकार को या उच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 21 क की बात करते हैं। तो 21 क में दोस्तों शिक्षा का अधिकार का बात बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, यानी बहुत से बार आपने देखा होगा कि कोई भी पुलिस ऐसे चली आती है वारंट लेके, बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार कर लिया, या फिर गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश नहीं किया। तो इन सब चीज़ों का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया आपका सामने। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार तथा बाल श्रम पर रोक, यानी आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, किसी को दास बना के नहीं रख सकते हैं। इन सब बातों की इसमें चर्चा की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें कारखानों में बालक के श्रम नियोजन पर रोक लगाया गया है, यानी 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखानों में खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। इन बातों पे चर्चा किया गया है इसमें। अनुच्छेद 25 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में दोस्तों इसी बात पे बल दिया गया है कि आप चाहे कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को, इस पे रोक नहीं होगा। अनुच्छेद 26 की बात करें दोस्तों, तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जैसे आप कोई धर्म का पूजा या कुछ भी करने जा रहे हों तो आपको इसकी स्वतंत्रता है, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 27 है किसी भी धर्म के विकास में करों की अदायगी से छूट, यानी सरकार किसी भी प्रकार का कर आपके ऊपर नहीं बोझेगी, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 28 की बात करें दोस्तों, तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का स्वतंत्रता है, यानी आपने जैसे देखा होगा कि मदरसा है तो मदरसा में इस्लाम धर्म की शिक्षा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में मतलब कुछ संस्थानों में सरकार ने छूट दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बताएं कि हाँ मुझे वीडियो कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुच्छेद 29 देखते हैं दोस्तों। तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हित के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 30 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 31 की बात करें दोस्तों, तो 31 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, यानी इसको डिलीट कर दिया गया है, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 31 को डिलीट करके और 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तो इसको संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार में रखा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं सब क्वेश्चनों को
एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार बोला गया है। और दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है। को बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 33 की बात करें दोस्तों, तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू होने में उपरांत संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 34 की बात करें दोस्तों, तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंध। ठीक है। अनुच्छेद 35 की बात करें दोस्तों, तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है, यानी ऊपर जो भी बताया गया है उस भाग के प्रबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने का विधान है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भाग 4 में। भाग 4 में दोस्तों आपका अनुच्छेद 36 के अंतर्गत सिर्फ परिभाषा दिया गया है, भाग 4 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर विशिष्ट तत्वों को लागू होना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरण में कुछ नीति तत्व, इनकी बात बोला गया है। अनुच्छेद 39 के क की अगर बात करें दोस्तों, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, यानी न्याय जो होगा वो सबों के लिए समान होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है दोस्तों। और निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों ये अनुच्छेद 40 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में आता है। तो कुछ इसमें दोस्तों सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं हैं, मैं जहाँ नहीं रुक रहा हूँ वो सब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं एग्ज़ाम के व्यू से। जहाँ मैं रुक रहा हूँ वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है दोस्तों। इसमें मतलब विशेष दशाओं में इसमें किसी को सरकार काम दे सकती है, किसी को मुफ्त शिक्षा दे सकती है, किसी को लोक सहायता दे सकती है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें प्रसूति सहायता का उपबंध है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 43 की बात करें तो मजदूरों के लिए मजदूरी आदि का इसमें बात कहा गया है। 43 क में बात करें तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख की बात करें तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है, यानी उनको बनाना। अनुच्छेद 44 की बात करें तो एक समान सिविल संहिता लागू करना है, यानी सभी जगह एक समान कानून व्यवस्था लागू हो। अनुच्छेद 45 की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक देखरेख एवं शिक्षा का उद्देश्य का बात कहा गया है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष सहायता प्रदान करने की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसमें नागरिकों के स्वास्थ्य एवं रहन सहन में वृद्धि का उद्देश्य है, यानी कैसे हम नागरिकों के रहन सहन को डेवलप कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 48 के क की बात करें तो इसमें पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो इसमें पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें
तो इसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 51 और आज का लास्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने का चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद अच्छे से समझ आए होंगे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।